यहाँ हर को एक इंसान एक एक्टर के रूप में एक रोल अपना अदा करते रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग यहाँ होते हैं जो अखंड मानवता के लिए हीरो के रूप में सामने आते हैं। और इन्हीं हीरो लोगों का, इन्हीं महामानव जिन्हें हम कहते हैं, महापुरुष, महानायिका कहते हैं, इनका हमारे जीवन से, हमारे जीवन के संघर्ष से करीबी नाता होता है और इन्हें लोग आदरपूर्वक मानते हैं। इन लोगों का काम, इन लोगों के विचार, इन लोगों की संस्कृति, इन लोगों का देश प्रेम लोगों तक ले जाने के लिए मूर्ति कला भी एक माध्यम है। और इस मूर्ति कला के माध्यम से लोगों तक उन महापुरुषों के, उन महानायकों के विचार और उनकी कृति, उनका एक आदर का स्थान और मजबूत होने के लिए हमने ये उपक्रम शुरू किया है। अगर आपको महापुरुषों की तथा देवी देवताओं की आकर्षक मूर्ति प्राप्त करना हो तो आपको सीताबर्डी नागपुर के स्टैचू सेंटर में जाना होगा। सर्वप्रथम हम जाएंगे सीताबर्डी नागपुर के झांसी रानी चौक में। चौक में आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भव्य पुतला विराजमान है। पुतले के बाजू में विदर्भ साहित्य संघ संकुल की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर शॉप नंबर SF53 स्थान पर आपको स्टैचू सेंटर दिखाई देगा। इस सेंटर में आने के बाद आपको विविध प्रकार की छोटी बड़ी महापुरुषों की तथा देवी देवताओं की कलात्मक आकर्षक मूर्तियां मिलेगी। इस सेंटर का शुभारंभ शुक्रवार दोपहर को संपन्न हुआ। इस दौरान स्टैचू सेंटर के संचालक सुधांशु मोहोड़ तथा अविनाश चौधरी ने आकर्षक मूर्तियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शहर में गिफ्ट सेंटर में मिलने वाली मूर्तियों से कम कीमत में यहां पर मूर्तियां उपलब्ध होगी। अभी शुरुआत है, जल्दी ही विदर्भ तथा मध्य भारत का आकर्षक मूर्तियां तथा पुतले मिलने वाला यह एकमात्र स्थान रहेगा, ऐसा विश्वास स्टैचू सेंटर के संचालक सुधांशु मोहोड़ तथा अविनाश चौधरी ने व्यक्त किया। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सुधांशु मोहोड़, सीताबर्डी झांसी रानी चौक पर हम लोग स्टैचू सेंटर के नाम से अलग अलग प्रकार की मूर्तियां नागपुर के लोगों के लिए और विदर्भ के लोगों के लिए अवेलेबल करा के दे रहे हैं। अब एक संकल्पना ऐसी है कि यहाँ हर को एक इंसान एक एक्टर के रूप में एक रोल अपना अदा करते रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग यहाँ होते हैं जो अखंड मानवता के लिए हीरो के रूप में सामने आते हैं। और इन्हीं हीरो लोगों का, इन्हीं महामानव जिन्हें हम कहते हैं, महापुरुष, महानायिका कहते हैं, इनका हमारे जीवन से, हमारे जीवन के संघर्ष से करीबी नाता होता है और इन्हें लोग आदरपूर्वक मानते हैं। इन लोगों का काम, इन लोगों के विचार, इन लोगों की संस्कृति, इन लोगों का देश प्रेम लोगों तक ले जाने के लिए मूर्ति कला भी एक माध्यम है। और इस मूर्ति कला के माध्यम से लोगों तक उन महापुरुषों के, उन महानायकों के विचार और उनकी कृति, उनका एक आदर का स्थान और मजबूत होने के लिए हमने ये उपक्रम शुरू किया है। सर, इस मूर्तियों में किस प्रकार का धातु उपयोग में लाया जाता है? ये मूर्तियाँ हमारे पास 2-3 प्रकार की है। जो मेटल की मूर्तियाँ हैं वो गन मेटल, एल्यूमिनियम इससे बनती है और उसके ऊपर कोटिंग होती है। उसके अलावा पॉली मार्बल की मूर्तियाँ हैं, पॉली फाइबर की मूर्तियाँ हैं। ये हम लोग ज़्यादातर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसकी लाइफ अच्छी है, ख़राब होती नहीं है। इसका मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा बिल्कुल है नहीं और फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। जैसा मिट्टी की मूर्ति या POP की मूर्ति अगर क्रैक हो जाए, कुछ टूट जाए तो उसको रिपेयर नहीं हो सकता है।
इसमें ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, पहली बात ख़राब होगी नहीं, और अगर कुछ हुआ तो रिपेयर करना या उसको फिनिश करना वापस से आसान है। ओके सर, इस महंगाई के दौर में सभी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, उसके साथ साथ में मूर्तियों का भी दाम आसमान छू रहा है, तो ऐसे वक्त ग्राहकों को कम दामों में मूर्तियाँ मिल सके, ऐसी कुछ योजनाएं आपके पास में है क्या? सबसे पहले मैं तो बता दूं कि पैसे के साथ साथ समय की भी बड़ी किल्लत होती है, तो हम लोग, मेरे साथी अविनाश चौधरी जी, इनके साथ मिलके, ताकि लोगों को हम ज़्यादा अच्छे से सेवा दे सके, इसलिए हम लोग ये मिलकर काम कर रहे हैं। और यहाँ से हमारी आइडिया यह है, हमारा उद्देश्य है कि होलसेल रेट में, भले ही कोई रिटेल ले ले, एक चीज़ 2 चीज़ ले ले, लेकिन होलसेल रेट में हम लोग सबको अवेलेबल करा के दे रहे हैं। और इसके पीछे और एक कारण ये भी है कि हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ गांव-गांव तक जाए, तो रिटेलर्स यहाँ से अपनी परचेसिंग करके लोगों तक अच्छे दाम में ये चीज़ें पहुँचा सके। अभी बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में होती है कि हमें मिलनी चाहिए, कहीं देखते हैं, लेकिन पता चलता कि ये तो लखनऊ में बनती है, ये मुजफ्फरपुर में बनती है, कहीं कलकत्ता में बनती है, तो वो चीज़ यहाँ कैसे मिलेगी। तो हम लोग का इस चीज़ में हमने स्टडी किया अच्छे से, और अलग अलग जगह से हम लोग सामान और मूर्तियाँ मंगवाते हैं, लेकिन ऐसे रेट में मंगवाते हैं कि हम लोग लोगों को होलसेल रेट से दे सकें। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर बल्क परचेज़ कोई करता है तो उनको कुछ सुविधाएं, जैसे होम डिलीवरी नागपुर सिटी में हम फ्री दे सकते हैं। बल्क परचेस है तो कुछ संस्था है, उनका कुछ उद्देश्य है, उसके उद्देश्य को नज़र में रखते हुए कुछ उनको ऑफर्स हम लोग दे सकते हैं इस माध्यम से। लेकिन लोगों तक आखिर में ये मूर्तियाँ काफ़ी अच्छे दाम में, आज लोग जो मूर्तियाँ लेते हैं वो गिफ्ट सेंटर से लेते हैं, और गिफ्ट सेंटर के में एक लिमिटेड स्टॉक होता है, और वो बहुत उनकी मजबूरी है, उनका बड़ा सेटअप रहता है, उनका बड़ा शॉप रहता है, उनकी मजबूरी है कि उनको कीमत बहुत बढ़ा के बेचनी पड़ती है। और ये भी पता नहीं रहता कि 6 महीने मूर्ति बिकेगी, साल भर में बिकेगी, तो उनके कुछ लिमिटेशंस हैं। हम लोग का क्या है कि हम लोग कंटिन्यूस मूर्तियों में ही काम करने वाले, और हर चीज़ का, हर डिज़ाइन का हमारे पास अवेलेबल स्टॉक रहेगा, तो हम लोग अच्छे दाम में, रेगुलर दाम में, फ्लो में लोगों को मूर्तियाँ प्रोवाइड कर पाएंगे, और वो रेट हर जगह से काफ़ी सस्ता ही रहेगा।